दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छे सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूरी मिलेगी, जो दोगे वही लौट कर आएगा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक प्रशंसा है। चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधर है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आपको किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना बदला जो वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, इस प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसे चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहो। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है जिंदगी खुद सिखा देंगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक नहीं खाता। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते पर चलती है, जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। माँ से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है। चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार, इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकाल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन
केवल उसके कर्म पर चला है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सेज नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भी में जो खुश रहता है, जिंदगी इसके आगे सर झुकाती है। खोकर अपने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बानो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी 2 बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ 1 बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, जिस दिन आप आपकी हंसी के मलिक खुद बन जाओगे। आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूर से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझना लगता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता अपने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियां से सीखने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरी पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगे उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बड़ा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर लो। साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दुष्ट कर देगा। जिंदगी जीने के 2 तरीके, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयां और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपने समस्या और कठिनाइयां को नहीं मिट सकते। जितना और जितना हो सके उतना कम बोलो, इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है, यह सहानुभूति दिखा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपका शुभचिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अच्छे
रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो भी जिंदगी पैदल मजेदार होती है। जिसको आपका कादर नहीं उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत पहले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसके वाणी से ही होती है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा, जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभल भी नहीं पाओगे। मित्रता अवश्य, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन स्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मा शक्ति को शरारत करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारी खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। जिसने अपने आप को वाश में कर लिया है उसकी जिंदगी को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किया ही बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो और करने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है, यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियों जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंध काम आते। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चला है, वह जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आवाज हमें करता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कसम खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। वक्त क्या है उनसे पूछिए जो रोज बच्ची हुई तनख्वाह गिनते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजर बदल जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाएं। दुनिया को अक्सर वो लोग बादल देते जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे इसके हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर लो, आईने को गंदा बताने वाले हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेर का भी तेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपना पूरे नहीं होते तो रास्ते बादल लिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं। जब नहीं जिस मनुष्य में
आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी बेकार है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आई। इस तरह अच्छे दिन कभी नहीं आते, अकेले ही तय करने होते हैं। कुछ सफर जिंदगी की हर सफर में हमसफर नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों न उड़ जाएं, कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तो तय है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं, समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और मूर्ख व्यक्ति बहाने बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी काबुल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे। सपने हमेशा अपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलते हैं, पर फिर भी उदास क्यों रहते हैं, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलते। भगवान के फैसला पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चला है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबा इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अगर दो व्यक्तियों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रहो लेकिन मेरी वजह से नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसे हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही जरूरी नहीं कि हम हर रिश्तों को खुश रख सके या फिर दुखी की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके साथ रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक इस दुनिया का जन्म नहीं होता और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आई है और आगे बढ़ाने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद
मदद करती है। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए, चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का ही क्यों न रिश्ता। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यार बानो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएंगे, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उल्टे चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वही कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए और हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकाला। वह काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से भी सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को डोट रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बात बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी ले आए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उसी कुआं के पास गए। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा। सैनिक उसे नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ये पनिहार एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे ले जाना है। ये सुनकर उसे वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। इस सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को डोट जाकर बताइए। फिर सरदार उसे नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, ये बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। इस सुनकर उसे नेत्रहीन व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से माना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ते ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बड़े में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उसे केन पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पिलाने से माना कर रहा है। इस सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उसे नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है। उसे वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबाजी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूख जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उसे नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता हूँ। फिर उसे वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उसे वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक की सरदार है और राजा मैं हूँ? तो इसका जवाब उसे व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। अमृत व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। इसे सुनकर वहां पर मौजूद सरदार सैनिकों को शर्म महसूस हुई। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की। यह एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा,
वो सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूर ही बादल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बादल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं, अर्थात वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीता वह है जो कोशिश है हजार बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतनी समझदार बानों की किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बानों की धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो जो कि लोग आपको खोकर पछताते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भगाना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा सच किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटा है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हार जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझने के कम नहीं पर आग बुझने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खोन देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरा की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई बोले ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहले चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे पैसा देकर देखी जाती है। तो हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बने में नष्ट कर देती है। महंगे इतने भी मत बानो कि लोग तुम्हें भूल ना सके, और सस्ते इतने भी मत बानो कि लोग तुम्हें ना चाहते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला देते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के ये अपना हर वक्त खाली करते सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचाना भी भूल जाएंगे, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी
चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और वो पंडित जी वह माला श्री कृष्ण की मूर्ति को चढ़ते थे। उसके बाद राजा जब दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी वह माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता। ऐसा कई सालों तक चला रहा और अब पंडित जी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता। माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से यह परंपरा चली रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान को माला उतारकर खुद ही नहीं पहनी। शायद आज भगवान की इच्छा है कि यह माला मैं खुद पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजो। इसलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकालकर खुद पहन लेटूं। फिर उसे पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन ले। इसे बीच में राजा का सेवक दौड़ के पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ी जा रही है, इसलिए वह प्रभु के दर्शन करना चाहते और वह आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहानी टूट ना जाए, इसलिए वह आज मंदिर में भी आ रहे हैं। जब पंडित जी को यह बात पता चली तब उन्होंने फटाफट से माला अपने गले से उतारी और जाकर के फिर से भगवान की मूर्ति चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहां पर आए और राजा की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाल और राजा जी को पहना दी। और अब राजा ने उसे माला को देखा तो उसे माला के एक सफेद बाल नजर आया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहां से आया? ये सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर यह सत्य बोल देंगे तो मुझे राजा दंड देंगे, इसलिए पुजारी ने कहा, यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफेद बाल होने लगे? राजा, मैं फिर कल आऊंगा। राजा यह कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, है प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा मुझे यह माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देंगे। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंच राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखिए तो राजा चौंक गए, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल। राजा ने सोचा कि ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचाने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए। राजा यह बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहाने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति में से एक आवाज आई, राजा तूने मुझे सिर्फ मूर्ति, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ, लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझाऊं कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।